So, welcome to Genius Online Classes. Today our topic is human eye, the most important topic of science and also one of the most important organ of our body. तो आज हम मनुष्य आंख के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद हम इसके कौन कौन से पार्ट है, उनकी फंक्शनिंग क्या क्या है और उसके बाद हमारे आईज से रिलेटेड जो डिजीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनके ट्रीटमेंट कैसे क्या होती है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। तो देख लेते हैं एक बार डायग्राम। आंख का ये जो हिस्सा होता है ना बच्चों, ये वो हिस्सा होता है जिसको हम बाहर से देखते हैं। इसके अलावा जितना बाकी ये पूरा पार्ट बच गया ये आंख के अंदर होता है, इसको हम देख नहीं सकते। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना आंख का, वो होता है ये, इसको बोलते हैं रेटिना। ह्यूमन आई का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि जो भी कुछ भी हम देखते हैं उसकी इमेज रेटिना पे ही बनती है और रेटिना को हम लाइट सिंथेसिस सेल भी बोलते हैं। इसको डिस्कस हम आगे करेंगे। रेटिना के जस्ट आगे सेल्स होती हैं। एक ये होती है रोड सेल्स, ये छड़ी नुमा आकार की होती है, रोड के आकार की। इसके आगे आती है कोन सेल जो शंकु के आकार की होती है ना, और उसके आगे एक सेल होती है गैंग्लियन सेल। तो इनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये इनके यूजेस क्या क्या हैं हमारे आईज में। इसके बाद एक ये पोर्शन बचता है आई, ह्यूमन आई के बीच में। ये जो हिस्सा होता है ये वो हिस्सा होता है, इस पे ना कोई भी इमेज नहीं बनती। इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि जो भी कुछ भी हम आंख से देखते हैं ना उसकी इमेज ये रेटिना के इस पूरे सरफेस पे बन जाएगी और इस वाले हिस्से पे भी इमेज बन सकती है। बट ये जो हिस्सा बच गया ना, इस पे कोई भी इमेज नहीं बनती, इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। और यहाँ पे ना तो रोड सेल होती है ना कोन सेल होती है, ठीक है। उसके बाद एक होती है ऑप्टिक नर्व, ये जो बिल्कुल निचला हिस्सा है ह्यूमन आई का, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। इसका काम क्या होता है, ये जो कुछ भी हम देखते हैं ना और जो इमेज हमारे रेटिना पे बनती है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना के और उसको हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है। तो ये ऑप्टिक नर्व का काम हो गया। इसके बाद ये होता है कॉर्निया, जो हमारी आंख होती है ना, आंख के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली टाइप का होता है जो हमारी आईज को प्रोटेक्शन देता है एक प्रकार से। और ये हम देख लेते हैं जो हिस्सा हमें दिखाई देता है ना आंख का, वो ये होता है। एक बार इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनका क्या काम है। तो फर्स्ट होता है कलेरा। कलेरा होता है जो आंख का जो हम सफेद पार्ट हमें दिखाई देता है ना, उसको हम कलेरा बोलते हैं। और इसके बाद आता है आइरिस। आंख में जो एक ब्लैक आप गोल राउंड ब्लैक पार्ट देखते हैं उसको हमें आइरिस बोलते हैं। और आपने नोटिस किया होगा जो ब्लैक पार्ट होता है उसके अंदर एक ब्लैक होल और होता है, उसको हम प्यूपिल बोलते हैं, यानी कि पुतली। तो एक बार वन बाय हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। हम क्लेरा को डिस्कस करेंगे, आइरिस को, प्यूपिल को, कॉर्निया को, लेंस को, है ना, सिलेरी मसल्स को, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक नर्व। हाँ, एक हमारा ये रह गया था यहाँ पे सिलेरी मसल्स। इस सिलेरी मसल्स का काम क्या होता है, ये जो हमारी आंख का जो लेंस होता है ना उसको कंप्रेस करना और एक्सपेंड करना, ये इसका काम होता है। जो हमारे जो निकट दृष्टि रोग या दूरदृष्टि रोग हैं वो इसी की वजह से होते हैं। तो हम यहाँ से डिस्कस करते हैं कलेरा। कलेरा क्या होता है, कलेरा इज द व्हाइटेस्ट पार्ट इन आवर आई। जो हमारी आंख में जो सफेद भाग होता है वो कलेरा होता है। और इसका काम क्या होता है, ये हमारे जो आई बाल है ना उनको अटैचमेंट प्रोवाइड करता है मसल्स के साथ। जो आंखों की मसल्स होती हैं उनके साथ अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। सेकंड होगा हमारा आइरिस। आइरिस को हम बोलते हैं परिनालिका भी बोलते हैं, हिंदी में परिनालिका बोलते हैं। परिनालिका। तो जो हमारी आंख का जो कलर होता है ना, आंख का कलर आइरिस से पता चलता है। जो आइरिस का कलर होता है वही आंख का कलर होता है। जैसे किसी की आंखें भूरे कलर की होती है, किसी की नीली होती है, किसी की ब्लैक होती है, परिनालिका की वजह से होता है। और जो कलर जिस पिगमेंट की वजह से होता है उस पिगमेंट को बोलते हैं मिलेनियन पिगमेंट। मिलेनियन पिगमेंट की वजह से कलर, आंख का जो कलर है वो डिसाइड होता है। अच्छा, आइरिस का और काम क्या होता है, जैसे जब हम पासपोर्ट वगैरह बनवाते हैं या फिर जहां पे हमारी आईज की स्कैनिंग होती है उस टाइम हमारे आइरिस की स्कैनिंग होती है। जैसे पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो वहां पे जो स्कैनिंग होती है वो आइरिस की स्कैनिंग होती है। और जिस मशीन से स्कैनिंग करते हैं उस मशीन को भी आइरिस मशीन ही बोलते हैं। उस मशीन का नाम भी आइरिस मशीन ही होता है।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है पुपिल, इसको बोलते हैं पुतली। आइरिस के बीच में एक ब्लैक होल होता है, ये जो दिख रहा है बिल्कुल छोटा सा ब्लैक होल होता है। तो जो कुछ भी हम देखते हैं, जो लाइट है जो हमारे आंख के अंदर रेटिना तक ट्रेवल करती है, वो हमारे पुपिल से होके ट्रेवल करती है, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक काम करता है। जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा, जैसे हम धूप से और एकदम से बिल्कुल अंधेरे कमरे में जाते हैं ना, तो हमें एक बार के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देता और कुछ टाइम के बाद हमें वहां थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगता है। तो वो पुपिल की वजह से होता है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा लाइट होती है तब इसकी साइज बहुत छोटी होती है, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा लाइट की जरूरत होती नहीं है। थोड़े से इसके साइज में ही लाइट प्रॉपर अमाउंट में इसके अंदर तक जा पाती है। बट जब हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो वहां पे लाइट इतनी होती नहीं है, तो लाइट को कैप्चर करने के लिए ये जो हमारे पुपिल का साइज है ये बड़ा होने लग जाता है। ऐसे ये बड़ा हो जाएगा और ये बड़ा होता है, उसके बाद हमें अंधेरे कमरे में भी दिखाई देने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कार्निया। कार्निया क्या होता है, जो हमारी आंख होती है ना, आंख के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली टाइप का पदार्थ होता है। हमारी आंख को एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। ये जो हमारा कार्निया है ना, ये ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है और ये एक टाइम के बाद जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके बाद ये सिकुड़ने लग जाती है। उसकी वजह से हमें एक रोग होता है जिसको हम बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म, इसको हिंदी में बोलते हैं दृष्टि वैषम्य, ठीक है। और एक आपने सुना होगा कि लोग है ना आई डोनेट करते हैं, नेत्रदान करते हैं। उसमें ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर हमारी पूरी आई को निकाल के और पेशेंट के आई में प्लांट कर देता है। उसमें जो हमारा सिर्फ कॉर्निया होता है ना, डॉक्टर कॉर्निया को ही पेशेंट को प्लांट करता है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ गया लेंस। तो जो ह्यूमन आई है ना, उसमें हमेशा कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस, हिंदी में इसको बोलते हैं उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये कन्वर्जिंग होता है। ये जो लाइट की रेज आती है उनको कन्वर्ज करके और एक जगह पे उनका फोकस डालता है, ठीक है। और जो भी लाइट है, लेंस का मेन काम क्या होता है, जो भी लाइट आ रही है ना, हमारे जो प्यूपिल से जो भी लाइट एंटर करेगी या कॉर्निया से जो भी लाइट एंटर करती है, उसका फोकस रेटिना पे डालना ये लेंस का काम होता है, ठीक है। इसके बाद आती है सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स यहाँ पे होती हैं। जो आई बाल है इसके ऊपर और नीचे दोनों साइड होती हैं और इसका मेन काम होता है आई बाल के जो लेंस है, आई बाल का लेंस है, उसके साइज को कंप्रेस करना और एक्सपेंड करना। उसके बाद आता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट ये जो स्पेस है यहाँ पे कोई इमेज नहीं बनती, इसको हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। और ऑप्टिक नर्व जो हमारे सिग्नल को, लाइट को जो हम देखते हैं, उस लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके और हमारे माइंड तक उसको ट्रांसमिट करती है। उसके बाद आता है नियर पॉइंट और फार पॉइंट। आंख के दो पॉइंट होते हैं, एक नियर पॉइंट एक फार पॉइंट। जो नियर पॉइंट होता है ना, वो मिनिमम 25 सेंटीमीटर होता है। कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी तक हम साफ देख सकते हैं। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने आंख के 25 सेंटीमीटर के आगे नजदीक लेके आएंगे तो हम उसको साफ नहीं देख सकते। और जो फार पॉइंट होता है वो होता है इनफाइनाइट। हम अनंत तक इसको देख सकते हैं, दूर तक, जैसे हम सूर्य तक देख सकते हैं, चांद देख सकते हैं। तो हमारा जो फार पॉइंट है वो इनफाइनाइट होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो है आईलिड। जो पलक होती है ना हमारी, इसको आईलिड बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, ये इसका काम होता है हमारी आंख को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। जैसे ही एकदम से कोई चीज आके एकदम से हमारी आंख में यूं लगने को होती है तो पलक ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। तो ये आईलिड जो है ये हमारी आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है। अच्छा बच्चों, इसमें एक ध्यान देने वाली बात और होती है, जो आईलिड होती है इसके नीचे वाले हिस्से में ना एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं माइबोमियम ग्लैंड। इसका काम क्या होता है, ये एक प्रकार से है ना तरल पदार्थ से रिलीज करती है, चिपचिपा सा पीले रंग का। तो ये करता है क्या है, ये हमारी आंखों को धूल और मिट्टी के कण से बचा के रखता है। और उसके बाद एक होती है लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड होती है जो हमारे आंखों में जो आंसू आते हैं ना, वो लैक्रिमल ग्लैंड की वजह से होते हैं। और लैक्रिमल ग्लैंड हमारे आंख के ऊपर वाले हिस्से में होती है, यहाँ पे अंदर की साइड यहाँ पे होती है। तो
ये लैक्रिमल ग्लैंड की वजह से आंसू आते हैं हमारी आंखों में, और जरूरी भी होता है, क्योंकि जो आंसू होते हैं ना वो हमारी आंख को कभी सुस्त नहीं पड़ने देते, सूखने नहीं देते। जैसे आपने एक बात नोटिस की होगी, जब हम ज्यादा रोते हैं ना कभी, तो रोने के बाद हमारी आंखें सूज जाती हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या होता है कि ज्यादा रोने से जो लैक्रिमल ग्लैंड है वो अपना जो वाटर इसको रिलीज करना होता है, आंसू वो कर चुका होता है, उसके बाद आंख सुस्त पड़ जाती है, और सुस्त पड़ने के बाद वो सूज जाती है। अच्छा, एक यहाँ पे एक एंजाइम और पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम एक प्रकार से एंटीबैक्टीरियल होता है। ऐसे तो ये हमारे पेट में भी पाया जाता है, बट हमारी आंख में भी पाया जाता है। डॉक्टर आपने कभी देखा होगा, जैसे आई ड्रॉप देते हैं ना पेशेंट को, तो उसमें काफी सारे आई ड्रॉप्स में लाइसोसोम पाया जाता है। ये एक प्रकार से एंटीबैक्टीरियल जो हमारे आंखों में इन्फेक्शन को रोकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक होती है टेप्टिम लूसिडम। ये क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा, रात में जैसे हम कभी ट्रेवल कर रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, तो एकदम से कोई कुत्ता या बिल्ली जैसे सड़क पे आता है, तो दूर से उसकी आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं। वो टेपिटम लूसिडम की वजह से दिखाई देती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो है रेटिना। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। तो जो रेटिना पे जो इमेज बनती है ना, इमेज हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनती है। हमारी आंख पे जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, बट ऐसा तो नहीं है हम देखते वो देखता तो सीधा है ना, इमेज बनती है उल्टी। तो ये होता कैसे है, यहाँ पे इमेज तो बनेगी नेगेटिव, जैसे यहाँ पे ये कोई, जैसे यहाँ पे ये पेड़ है ना, तो इसकी जो इमेज बनेगी ना वो इमेज बनेगी रेटिना पे ऐसे। बट जब ये सिग्नल ब्रेन तक जाता है, ब्रेन इसको उल्टा करके, मतलब ये उल्टा है तो इसको सीधा करके और फिर वापस से सिग्नल ट्रांसमिट करता है, इसलिए ये हमें सीधा दिखाई देता है। अच्छा, रेटिना पे 3 तरह की सेल पाई जाती हैं, रोड सेल, कोन सेल एंड गैंग्लियन सेल। तो रोड सेल जो होती है वो नियर अबाउट 120 मिलियन के अराउंड होती है, और ये इनकी शेप होती है रोड टाइप की, छड़ी नुमा शेप की होती है। अच्छा, रोड सेल का मेन काम क्या होता है, रोड सेल जो है ना वो रात में काम आती है। आपने नोटिस किया होगा, जैसे हम रात में किसी अंधेरे कमरे में एंटर करते हैं तो हमें वहां रखी कोई चीज तो दिख जाएगी, बट उसका कलर नहीं दिखता। जैसे अंधेरे में हम एंटर किया तो वहां पे जैसे चेयर रखी है, हमें ये तो दिखाई दे जाएगा कि यहाँ पे चेयर है, बट उसका कलर नहीं पता चलता, क्योंकि जो कलर हमारा डिटेक्ट करते हैं ना वो कौन सेल डिटेक्ट करती है। कौन सेल का काम होता है कलर को डिटेक्ट करना, और ये समथिंग 6 मिलियन के अराउंड होती है हमारी ह्यूमन आई में। अच्छा, रोड सेल है वो जब डिम लाइट होती है ना, मंद प्रकाश होता है, मंद प्रकाश में रेडिएशन लेयर जनरेट करती है। मतलब जब डिम लाइट होती है तो रोड सेल के ऊपर एक रेडिएशन लेयर बन जाती है। इसमें 2 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, वन इज रेटिनिन प्रोटीन एंड सेकंड इज ऑप्टिन प्रोटीन। तो एक आपने सुना होगा कि रतुंधी, बोलते हैं कि रतुंधी होगा, है ना, किसी इंसान को रतुंधी होगा, उसको कम दिख रहा है। तो हमें इतना तो पता होता है कि वो विटामिन ए की कमी से होता है, बट उसका आगे का हमें डिटेल में पता नहीं होता कि वो विटामिन ए की कमी से क्यों होता है। तो जो रेटिनिन प्रोटीन है ना उसका पूरक होता है विटामिन ए। अगर हम विटामिन ए को इनटेक करेंगे अपने खाने में तो ये रेटिनिन की कमी को पूरा करता है, और अगर रेटिनिन की कमी हो जाती है तो विटामिन ए की कमी होगी तो रेटिनिन की कमी होगी, और रेटिनिन की कमी होगी तो रेडोप्सिन लेयर पे, और रेडोप्सिन लेयर रोड सेल पे कंप्लीटली बन नहीं पाती है। तो जैसे आपने कई बार नोटिस किया होगा, जैसे हम है ना एकदम अंधेरे कमरे से और एकदम से बाहर तेज लाइट में जाते हैं तो हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं। तो उसके पीछे का कारण क्या होता है, जो रोड सेल होती है ना, एक सेकंड में आप रब कर देता हूं ऊपर का, जो रोड सेल है, रोड सेल और कोन सेल, ये दोनों एक साथ कभी भी एक्टिव नहीं होती। तो जब डिम लाइट होती है उस टाइम रोड सेल तो एक्टिव हो जाती है, बट उस टाइम कोन सेल एक्टिव नहीं होती। तो जैसे ही हम एकदम से तेज लाइट में आएंगे तो ये रोड सेल को निष्क्रिय होने में कुछ टाइम लगता है, इसके डीएक्टिवेट होने में जो टाइम लगेगा और कोन सेल को एक्टिवेट होने में जो टाइम लगेगा, उस टाइम पीरियड के बीच में हमें कुछ दिखाई नहीं देता।
तो इसलिए हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं। अच्छा, जो कोन सेल है, एक बार कोन सेल का भी देख लेते हैं हम। कोन सेल का मेन काम क्या होता है? ये इसका मेन काम होता है कलर को डिटेक्ट करना। कौन सा है वो कलर को डिटेक्ट करती है। और जो हमारे प्राइमरी कलर होते हैं ना, प्राइमरी कलर आपको पता होगा 3 होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। रेड, ब्लू एंड ग्रीन, ये 3 प्राइमरी कलर होते हैं। जो बाकी जितने भी कलर हम देखते हैं वो सब इन्हीं की वजह से, इनको आपस में मिलाने से बनते हैं। तो इनमें से अगर जरा से कौन से में भी अगर कमी आती है तो उसको हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। सुना भी होगा आपने, कुछ लोगों को कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत हो जाती है। वो कोन सेल जब उनकी प्रॉपर वे से काम नहीं करती तो उनको कलर ब्लाइंडनेस होती है। और ये नॉर्मली जेनेटिक होता है ना, जैसे फादर से बच्चों में आ गया, ग्रैंडफादर से आ गया, तो ऐसे होता है ये कलर ब्लाइंडनेस। उसके बाद थर्ड है हमारा गैंग्लियन सेल। गैंग्लियन सेल का मेन काम क्या होता है? ये जो भी है ना हमारा मूवमेंट है ना, उसको ट्रैक करता है। जैसे एकदम से कोई चीजें हिलती हैं तो उनको ट्रैक करना काम गैंग्लियन सेल का काम होता है। अच्छा, एक चीज आपने, जैसे उल्लू है वो रात को देखता है, दिन में नहीं देख सकता। तो जो उल्लू होता है ना, और इसमें कौन सेल नहीं होती। तो अब कौन सेल नहीं होंगी तो दिन में तो देख ही नहीं सकता। और इसमें रोड सेल ज्यादा होती है, मतलब रोड सेल प्रेजेंट होती है। तो जो रोड सेल है वो रात में देख सकती हैं, और रोड सेल से ब्लैक एंड व्हाइट देख पाएंगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमें अंदर रखा फर्नीचर, चेयर, टेबल, सारी चीजें तो दिख जाएंगी, बट ये नहीं पता चलेगा कि वो कलर कौन सी है, क्योंकि जो रोड सेल है वो कभी भी कलर नहीं बताती, वो सिर्फ आपको ब्लैक एंड व्हाइट में ही बताएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई के डिजीज और उनके ट्रीटमेंट के बारे में। तो एक बार हम डिजीज डिस्कस कर लेते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई के डिजीज के बारे में। तो फर्स्ट है हमारा एस्टिग्मेटिज्म, इसको बोलते हैं हम दृष्टि वैषम्य। ये कब होता है? कई बार क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है ना तो हमारा जो कार्निया होता है, जो ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है, ये सिकुड़ जाती है। तो इसके सिकुड़ने की वजह से दृष्टि वैषम्य होता है। इसमें होता क्या है कि हम है ना हॉरिजॉन्टल चीजें तो देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल चीजें मतलब यू पैरेलल में रखी जो चीजें होती हैं उनको तो हम देख सकते हैं, बट जो जब वर्टिकली देखना होता है ना तो उस टाइम पे हमें धुंधला दिखाई देता है। जैसे कभी आपने नोटिस, जैसे हम सिग्नल पे खड़े होते हैं तो जिसको ये रोग होता है ना दृष्टि वैषम्य, उसको गाड़ियों की लाइट और जो सिग्नल लाइट होती है वो धुंधली धुंधली दिखाई देगी। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए, इसका जो ट्रीटमेंट होता है उसमें सिलेंड्रिकल लेंस यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें है ना मल्टीफोकल पॉइंट बन जाते हैं। इसके जो कार्निया है वो सिकुड़ने की वजह से इसमें मल्टीफोकल पॉइंट बन जाते हैं, और इसके ट्रीटमेंट में हमें सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद एक आपने सुना होगा मोतियाबिंद और काला मोतियाबिंद। तो जो कैटरेक्ट होता है ना, कैटरेक्ट, मैं ऊपर लिख देता हूं एक बार, कैटरेक्ट, इसको हम बोलते हैं मोतियाबिंद। ये कब होता है? जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जो हमारे आंख का जो लेंस होता है ना वो चपटे आकार का हो जाता है, और उसके साथ उसका कलर भी चेंज होके भूरा हो जाता है। तो जो कैटरेक्ट होता है मोतियाबिंद, इसमें क्या होता है, जो हमारा जो लेंस होता है ना उसके ऊपर एक सफेद परत जम जाती है, जिसकी वजह से हमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है। अच्छा, दूसरा है ग्लोकोमा, इसको बोलते हैं हम काला मोतियाबिंद। काला मोतियाबिंद, इसमें क्या होता है, इसमें जो ह्यूमन आई की जो कोशिकाएं होती है ना वो डैमेज हो जाते हैं। तो जो मोतियाबिंद है ना उसका तो ट्रीटमेंट फिर भी हो जाता है, जो ग्लोकोमा है, काला मोतियाबिंद है, उसका ट्रीटमेंट बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड। आप इसको बिल्कुल ये मान के चलो कि बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो हमारी जो आंखों की जो कोशिकाएं होती है ना वो बहुत छोटी छोटी होती है, उनको दोबारा से
ठीक करना बहुत मुश्किल काम होता है। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गए थे हमारे ये। इसके बाद हमारे 3 डिजीज और है जो मेन है, जो नॉर्मली सब देखते हैं, जो चश्मा लगाते हैं, जो वो सारे रोग ये हैं। तो फर्स्ट है हमारा मायोपिया। मायोपिया होता है निकट दृष्टि रोग। निकट दृष्टि रोग। तो जो हमारा मायोपिया होता है निकट दृष्टि रोग, इसमें क्या होता है, इंसान को नजदीक का तो साफ दिखता है, नजदीक का साफ दिखेगा, बट जो एक दूरी पे डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखे होते हैं वो हमें साफ नहीं दिखाई देते। अच्छा, इसके नाम से तो हमें लगता है जैसे निकट दृष्टि रोग है तो नजदीक का साफ नहीं दिखाई देता होगा, बट ऐसा नहीं होता। नजदीक का तो साफ दिखेगा, बट जो दूर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो साफ नहीं दिखाई देते। इसका कारण क्या है? इसका जो फर्स्ट रीजन तो होता है ना, वो तो होता है इसका सिलेरी मसल्स का। जो सिलेरी मसल्स होती हैं, ये सिलेरी मसल्स इसको आई बाल को कंप्रेस करके छोड़ देती है। तो कंप्रेस करके छोड़ेंगे तो जैसे ये रेज आई है ना, आई बाल लेंस की साइज को छोटा कर दिया, और अब ये जो इमेज यहाँ रेटिना पे बननी थी, ये बननी तो यहाँ पे थी रेटिना पे इमेज, बट इसकी साइज छोटे करने की वजह से क्या है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस यूज है यहाँ पे, तो ये कन्वर्ज करेगा, तो ये इमेज यहाँ पे बना दी है ना, रेटिना से पहले इमेज बना दी। तो इस वजह से जो दूर के ऑब्जेक्ट है वो हमें साफ दिखाई नहीं देंगे। अच्छा, दूसरा रीजन क्या होता है? दूसरा रीजन होता है जो आई बाल की साइज है ना, ये आई बाल की साइज बढ़ जाए, क्योंकि अगर ये साइज, दूसरा रीजन क्या होता है, जैसे ये आई बाल है, ये आई बाल की साइज अगर बड़ी हो जाएगी तो भी इमेज जो है वो रेटिना से पहले बन जाएगी। तो ये 2 रीजन तो हो गए कि ये डिजीज होती क्यों है। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाता है? जो हमारे जो चश्मा लगते हैं ना, उसमें है कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है। अब कॉनकेव लेंस क्यों यूज करते हैं? कॉनकेव अवतल लेंस, अवतल लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये है ना, डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो इसके आगे जैसे हमने यहाँ पे ये कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस जैसे जो रेज आएंगे ना, तो उनको डाइवर्ज कर देगा, ऐसे फैला देगा, और फैलाने के बाद कॉन्वेक्स फिर से मर्ज करेगा, तो जो इमेज हमारी बनेगी वो रेटिना पे बनेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मायोपिया। इसके बाद जो सेकंड डिजीज है हमारी, वो होती है हाइपर नेट्रोपिया। इसको बोलते हैं हम दूरदृष्टि रोग। अच्छा, दूरदृष्टि रोग में क्या होता है, जो दूर की चीजें होती हैं